हेलो एवरीवन, मैं विष्णु गहलोत एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर लेके आया हूँ। क्लास 11th का स्नैपशॉट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब ये विलियम सेरेयोन के द्वारा रचित एक कहानी है। विलियम सेरेयोन के द्वारा ये कहानी आप जब पढ़ेंगे तो ये अर्मेनियन देश एटलस के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ की एक गार्गोलेनियन ट्राइब है, प्रजाति है, उसके दो बच्चों के चारों तरफ ये कहानी घूमती है। तो इस कहानी के अंदर दो मित्रों की कहानी शेयर होती है आपके साथ में। तो मैं शुरू करता हूँ, आप भी पीडीएफ के ऊपर देखिएगा। आपका जो चैप्टर नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब समर, आपको पता है समर सीजन, गर्मी की ऋतु, ऑफ द ब्यूटीफुल सुंदर वाइट श्वेत हॉर्स घोड़ा। अब यहाँ सोचिए ना, ब्यूटीफुल हॉर्स है, समझ में आ गया आपको? अगर हैंडसम हॉर्स होता तो समझ में आ रहा है आपको कि एक सुंदर श्वेत घोड़े की गर्मी की ऋतु। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स विलियम सेरेयोन के द्वारा लिखित ये स्टोरी है। शुरू करता हूं मैं। दिस स्टोरी इज अबाउट, ये कहानी है बारे में, किसके बारे में? टू पुअर आर्मेनियन बॉयज, आर्मेनियन प्रजाति है, आर्मेनियन देश के अंदर रहने वाले दो लड़कों, गरीब लड़कों के बारे में ये कहानी है। हु बिलोंग, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो संबंधित है। जैसे आई बिलोंग टू राजस्थान, मैं राजस्थान से हूं, तो ऐसे कैसे हु बिलोंग, हु किसके लिए आया? उन दो लड़कों के लिए। हु बिलोंग जो से हैं, किससे हैं? टू अ ट्राइब, ट्राइब होता जनजाति। हुज, अब ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जिनका, हॉलमार्क्स, जिनका छाप, प्रतिष्ठा, जिस प्रजाति से है उस प्रजाति की प्रतिष्ठा क्या है? आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी। जिस प्रजाति का हॉलमार्क है, छाप है, पहचान है, उस प्रजाति के, जनजातीय प्रजाति के दो लड़कों के बारे में ये कहानी है। और कहानी का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। विलियम सेरेयोन के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये राइटर का नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर के अंदर आपको ये मिलेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो कहानी शुरू होती है, इसको अपन कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? पूर्व की सुखद घटनाओं को बताना, पूर्व की सुखद घटनाओं को बताने के साथ में इसको वर्ड को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो कहानी शुरू होती है वन डे बैक, एक दिन पहले, एक दिन पूर्व। देयर इन अ गुड ओल्ड डेज, देयर वहां पे, गुड अच्छे, ओल्ड प्राचीन, डेज दिनों में। समझिएगा, ये जो लड़का कहानी बता रहा है कि उन सुनहरे अच्छे दिनों में एक दिन पहले, When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था, and the world, और जो संसार, was था, full of, भरा हुआ, किससे? सरोवर था, भरा हुआ था, of every, प्रत्येक, imaginable, कल्पनीय। अब 9 साल का बच्चा कल्पना ही तो कर सकता है, तो इमेजिनेबल, काइंड ऑफ प्रकार का, मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस यानी शानदार, अद्भुत, एंड लाइफ वाज, जिंदगी थी, स्टिल अभी भी, एक डिलाइटफुल यानी प्रसन्नतादायी, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, ड्रीम कैसे थे? मिस्टीरियस, रहस्यमयी, स्वप्नों से, प्रसन्नताओं से जिंदगी अभी भी भरी हुई थी। एंड माई कजन, और जो मेरा कजन है, चचेरा भाई है, मोराद। तो यहाँ पे जो कहानी बताने वाला है उसका नाम अभी आपके सामने नहीं आया है। अपने चचेरे भाई के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा जो चचेरा भाई है मोराद, हु वाज कंसाइडर्ड, जो माना जाता है, समझा जाता है, हु वाज कंसाइडर्ड, जो माना जाता है, क्रेजी। अब वैसे क्रेजी का मतलब क्या है? दीवाना कह सकते हैं अपन, जो किसी चीज के लिए पागल हो। तो who was considered crazy, वो किसी के द्वारा, सबके द्वारा क्या माना जाता है? क्रेजी माना जाता है, दीवाना माना जाता है। by everybody, प्रत्येक के द्वारा, who knew, जो जानते हैं, him, उसको, except me, मेरे अलावा, मैं भी उसको जानता हूं,
मैं भी उसको जानता हूं, लेकिन मैं उसको क्रेजी नहीं कहता। मेरे अलावा जो भी मोराद को जानता वो सब उसे क्रेजी कहते हैं, दीवाना कहते हैं। तो वो जो मेरा मित्र है, कैम टू माई हाउस, मेरे घर पे आया एट 4 बजे इन द मॉर्निंग, मतलब प्रातः 4 बजे मेरे घर पे आया। एंड वॉक मी अप, वेकअप का मतलब होता है जगाना, वैक मी अप, वॉक मी अप, मुझे जगाया। टैपिंग, अब टैपिंग का मतलब दरवाजा होता तो होता नॉकिंग, खटखटाना, ये टैपिंग थपथपाते हुए ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को वही वापस नॉकिंग, ये टैपिंग थपथपाते हुए मुझे जगाया। आराम, अब जो कहानी कहने वाला है उसका नाम अब बताया गया, आराम। ही सैड, ही किसने, मोराद ने कहा आराम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, जंप्ड आउट, झटके के साथ मैं बिस्तर से बाहर निकला। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से मैंने बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। व्हाट आई सा, अब यहाँ व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो मैंने देखा। जो मैंने देखा सवेरे 4 बजे मेरी खिड़की के बाहर, तो जो मैंने देखा उसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग यट, अभी भी, इट यह वाज नॉट नहीं थी मॉर्निंग सवेरा प्रभात, यट अभी तक, बट इट वाज समर, लेकिन ये गर्मियों का टाइम था। एंड विद डे ब्रेक, अब डे ब्रेक सिमिलर वर्ड है मॉर्निंग का, सवेरा प्रभात। विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, नॉट नहीं, मैनी बहुत सारे, मिनट, मिनट का मतलब समय, क्षण। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड चारों तरफ, कॉर्नर कोना ऑफ द वर्ल्ड संसार का। इट वॉज लाइट, इट वॉज लाइट, प्रकाश हो गया था। एनफ, पर्याप्त। फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि सवेरे 4 बजे थे, गर्मी का समय था, तो हालांकि सुबह नहीं हुई थी, लेकिन जब डे ब्रेक होता ना, सुबह सुबह लालिमा ऊपर आती है, सूर्य भगवान जब ऊपर आते हैं तो चारों तरफ प्रकाश था, और मेरे लिए ये पर्याप्त था टू नो, जानने के लिए कि आई वाजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। चारों तरफ प्रकाश था तो मुझे पता चल गया कि ये सपना तो नहीं है, हकीकत है कि सवेरे 4 बजे मेरा मित्र है जो मेरे घर पे आया है मुझे जगाने के लिए। माई कजन मोराद वाज सिटिंग ऑन, मेरा जो मोराद जो मित्र है, कजन ब्रदर है, वो सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन पर अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर श्वेत घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट, आई मैंने स्टक निकाला, हेड सर, आउट बार ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, रब्ड का मतलब जैसे रगड़ना होता है, यहाँ मसलना, मैंने अपनी आंखें मली। आंखें जब सवेरे सवेरे उठते हैं नींद से तो अपन प्रेयर भी करते हैं, तो ना रब योर हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ते हुए गर्म करो, पुट ऑन आईज, ऐसे। तो रब्ड माई आईज, यस, हाँ। ही सैड इन अर्मेनियन, तो अर्मेनियन भाषा के अंदर बोला, जिस देश के निवासी हैं, जैसे अपन इंडियन है तो इंडियन भाषा में बोलेंगे, तो अर्मेनियन भाषा में उसने कहा इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, थोड़ा जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, राइड, सवारी करना, यदि इस सुंदर ब्यूटीफुल श्वेत घोड़े की, व्हाइट हॉर्स की सवारी करना चाहते हो तो मेक इट क्विक, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। चलिए अपन चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 शुरू होता है, आई न्यू माई कजन मोराद, आई न्यू, मैं जानता था, माई कजन, मेरा जो चचेरा भाई है मोराद, मोराद को एंजॉयड बीइंग, ये हमेशा आनंद लेने वाला प्राणी था, खुश मिजाज प्राणी था। अलाइव, वो हमेशा सजीव, सचेत, मोर देन एनीबडी एल्स, किसी भी दूसरे से ज्यादा अधिक था। हु हैड एवर फॉलन, हु जो हैड चुके थे, एवर कभी, फॉलन गिरना, इनटू के अंदर, द वर्ड संसार में, बाय मिस्टेक गलती से। देखिए शब्द हु हैड एवर फॉलन इनटू, अब कोई कहते ना आई हैव फॉलन इनटू लव, तो मुझे प्रेम हो गया, तो ऐसे ऐसे कोई अगर गलती से संसार में भी कोई प्राणी आ गया है तो उन सारे प्राणियों में से सबसे ज्यादा एंजॉयड बीइंग अलाइव, हमेशा आनंद लेने वाला प्राणी, सजीव रूप से अगर कोई था तो वो मेरा मित्र, कजन ब्रदर मोराद था। बट दिस वाज मोर देन, बट लेकिन दिस वाज, ये था, मोर अधिक, देन की बजाय कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग था। वो हमेशा आनंद लेता था, लेकिन ये जो सवेरे सवेरे 4 बजे सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के आना, ये जो चीज थी, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव,
ये जो आज मैंने घटना देखी है कि सवेरे 4 बजे मेरे घर की खिड़की के ऊपर आके मुझे ही जगा रहा है, और ये चीज मेरे लिए विश्वास करने से भी ज्यादा थी भाई, बट दिस वाज मोर, ये अधिक था, देन की बजाय आई कुड बिलीव, जितना मैं विश्वास कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर दो, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो शुरू की यादें हैं, हैड बीन मेमोराइज, हैड बीन हो चुकी है, मेमोरीज यादें, ऑफ हॉर्सेज घोड़ों की, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, माई मेरी फर्स्ट पहली, लॉन्गिंग का मतलब यहाँ है तीव्र इच्छा, क्या इच्छा थी मेरी, लॉन्गिंग ये इच्छा थी, टू राइड सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बड़ा ही अद्भुत हिस्सा है, भाग है। इन द सेकेंड प्लेस, अगर हम दूसरी बात करूं, दूसरे स्थान पर वी वर पुअर, हम गरीब थे, तो गरीबों को घोड़े का नसीब होता है। तो यहाँ बात दोनों चीजें, मेरी शुरू से पहले स्थान पर तो मेरी तीव्र इच्छा थी हमेशा से सवारी करने की घोड़े की, और दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, ये वो हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी, ये जो हिस्सा था, कौन सा, दो हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा जो है कि हम गरीब थे, तो ये गरीब वाला जो हिस्सा है वो कभी हमें अनुमति नहीं देगा टू बिलीव, विश्वास करने में, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा। अब आप सोचिए ना, यहाँ पे उसने ऊपर क्या लिखा था आपके कि आई कुडंट बिलीव, मैं आई कुड बिलीव, मैं विश्वास कर सकता था, उससे भी ज्यादा ये था, क्यों, क्योंकि दो चीजें थी, एक तो मुझे तीव्र इच्छा थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं, दूसरा हम गरीब थे, और हम गरीब थे इस वजह से मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा मित्र, मेरा जो कजन ब्रदर है, वो सफेद घोड़ा लेके आ गया, इसीलिए विश्वास नहीं हुआ। तो ये चीज मुझे अनुमति नहीं देती है। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, परमिट मतलब अनुमति देना, आज्ञा देना, टू बिलीव, विश्वास करने में, दैट आई वाज। वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था, आवर होल ट्राइब, हमारी पूरी की पूरी जो प्रजाति थी, वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, ये जो शब्द है ना हर जगह काम आता है, इसमें 3-4 जगह काम आया जाएगा, जैसे अपन कहते हैं फियर स्ट्राइकन, भयक्रांत, तो पॉवर्टी स्ट्राइकन का मतलब क्या हुआ, गरीबी से पीड़ित। तो हमारी जो पूरी की पूरी प्रजाति थी वो गरीबी से पीड़ित थी। एवरी ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच का मतलब शाखा होता है, लेकिन यहाँ अपन ले लेना जाति का कोई भी हिस्सा, एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन फैमिली, गैरोगेलियन जो इनकी प्रजाति है, इनकी प्रजाति का कोई भी हिस्सा वाज लिविंग, रह रहा था, इन द मोस्ट अमेजिंग, सबसे ज्यादा अमेजिंग, अद्भुत, एंड कॉमिकल, हास्यप्रद, पॉवर्टी, गरीबी में, इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर हमारी जो प्रजाति के लोग थे, जो किसी भी ब्रांच, किसी भी शाखा, मतलब कहीं पर भी हो, वो सब गरीबी में ही रह रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी समझ नहीं सकता था, वेयर वी एवर गॉट मनी, कि वेयर जहां वी हमने एवर कभी गॉट प्राप्त किया हो, मनी धन, एनफ पर्याप्त, टू कीप अस जो हमें रखे, विद फूड इन आवर बेलीज, हमें पता ही नहीं था हमारे बेली यहाँ है, स्टमक, पेट के अंदर भोजन भी कभी पर्याप्त रूप से प्राप्त हुआ हो, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे परिवार के बुजुर्ग लोगों ने भी ऐसा कभी समझा नहीं हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात है, तो हालांकि यद्यपि वी वर फेमस, हम बहुत प्रसिद्ध थे, फॉर आवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए, हमारी प्रजाति है ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जानी जाती है, मतलब अपन क्या प्रख्यात है, लेकिन फिर भी हम गरीब थे। ओके, वी हैड बीन फेमस, हम प्रसिद्ध रह चुके हैं, वी हैड बीन, हम हो चुके हैं, फेमस, प्रसिद्ध, फॉर आवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए, लाइक 11 सेंचुरीज, जैसे कि 11वीं शताब्दी में अगर बात करें तो वहां पर भी हम बहुत लॉयल, वफादार रहे हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार रहे हैं। इवन वैन वी हैड बीन, इवन भी वैन, जब भी हम हैड बीन, रह चुके थे, द वेल्दीएस्ट फैमिली, सबसे संपन्न परिवार, इन वाट, जिसके अंदर, वी लाइक, हम पसंद करते थे, टू थिंक, सोचना, वाज द वर्ल्ड, हम जो सोचते थे उस समय जब हम सबसे ज्यादा संपन्न थे, संसार हमारे लिए जैसा था, आज हम गरीब हैं तो हमारे लिए संसार वैसा ही है, मतलब हम ईमानदारी। ओके, वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें सबसे पहले तो गर्व होता है
कि हम ईमानदार हैं, हमारी पूरी प्रजाति ईमानदार है, जब अमीर थे तब भी ईमानदार हैं, आज गरीब हैं तब भी ईमानदार हैं, तो वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हमारे लिए गर्व पहले आता है, ईमानदारी बाद में आती है। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में उसके बाद विश्वास करते थे। तो क्रम देखिएगा, हमारे लिए सबसे पहले गौरव आता है, प्राउड आता है, उसके बाद ऑनेस्टी आती है, और उसके बाद हम सही और गलत देखते हैं। ओके, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, वुड टेक एडवांटेज, वुड टेक एडवांटेज, यहां शब्द समझिएगा, टेक एडवांटेज का मतलब है फायदा उठाना, फायदा उठाना। टेक यानी लेना, एडवांटेज यानी लाभ, लाभ लेना मतलब किसी का फायदा उठाना। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, किसी का भी। हमारी वो प्रजाति है इस संसार के अंदर किसी दूसरे का फायदा नहीं उठाएगी इन द वर्ल्ड। लेट एलोन स्टील, लेट यानी दो, एलोन यानी अकेले, स्टील यानी चोरी करने। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है, मेरा जो ये आया है मित्र मोराद, कजन ब्रदर आया है, हमारी प्रजाति में तो ऐसा कोई धनवान था नहीं कि व्हाइट घोड़ा खरीद सके भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट यानी दो, एलोन यानी अकेले, स्टील यानी चोरी करने। इसको अकेले चोरी करने दो भाई, मैं इसके साथ सम्मिलित नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए पहले गौरव आता है, प्राउड आता है, फिर ईमानदारी आती है, उसके बाद सही गलत आता है। तो ओके, कंस्टेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन भी थो, यद्यपि, हालांकि, आई कुड सी, मैं देख सकता था, द हॉर्स, घोड़े को, सो मैग्निफिसेंट, इतना अद्भुत, इतना शानदार घोड़ा था। इवन तो, हालांकि, आई कुड स्मेल इट, मैं उस घोड़े को सूंघ भी सकता था, उसकी क्या, क्योंकि मेरी लॉन्गिंग क्या थी, तीव्र इच्छा थी घोड़े की सवारी करना, तो मैं उस घोड़े की स्मेल को भी सूंघ सकता था। सो लवली, और कितनी प्यारी सुगंध थी। इवन भी तो, हालांकि, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, इट, यहाँ इट आया घोड़े के लिए, ब्रेथिंग, श्वास लेते हुए, घोड़े को श्वास लेते हुए भी मैं सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना उत्साहित करने वाला था, ये सारा जो दृश्य मेरे सामने इतना उत्साहित करने वाला था। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास ही नहीं कर सका, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू, हॉर्स यानी घोड़ा, हैड यानी रखता था, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू डू करने के लिए, विद माई कजन मोराद, मेरा जो चचेरा भाई मोराद है उसके साथ ये घोड़ा हो ही नहीं सकता, घोड़े को करने के लिए मेरे भाई के साथ कुछ है ही नहीं है। और विद मी, या फिर मेरे साथ भी, और विद एनी ऑफ, विद साथ में, एनी ऑफ कोई भी, ऑफ अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य के लिए। तो यहाँ बात जो कहने लायक है, जो समझाना चाहता है स्टोरी के द्वारा आराम जी, ये समझाना चाहते हैं कि न तो मोराद, ना मैं, ना मेरी फैमिली के कोई सदस्य के लिए ये घोड़ा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। देखो यहाँ घोड़े को पर्सोनिफिकेशन किया है इसने, इसका मानवीकरण कर दिया। वापस से देखिएगा, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, द हॉर्स हैड एनीथिंग, कि घोड़ा कुछ भी रखता था, टू डू करने के लिए, विद माई कजन मोराद, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ अवर फैमिली, अस्लीप और अवेक, चाहे सोया हुआ हूं चाहे जागा हुआ हूं, बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कजन मोराद, मेरा जो चचेरा भाई मोराद है, कुडंट हैव गॉट, कुडंट हैव गॉट, कुड नॉट, ये देखो वुड नॉट हैव, नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, उसने घोड़ा खरीदा तो नहीं होगा। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, यदि वो उसने इस घोड़े को नहीं खरीदा, तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसने इसको चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड, और इसीलिए मैंने मना कर दिया, टू बिलीव, विश्वास करने में, कि ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसको चुराया। तो अब क्या करें? नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली, गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य कुड बी अ थिफ, चोर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए गर्व पहले आता है, उसके बाद ईमानदारी आती है। तो मेरा जो ये भाई मुराद है, ये चोरी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सत्य है कि गरीब है, खरीद भी नहीं सकता। आई स्टेयर्ड, मैंने घूरना, फर्स्ट पहले, एट माई कजन, मैं अपने पहले चचेरे भाई पे घूरता हूँ, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े की तरफ देखता हूँ। देयर वाज अ पाइयस स्टिलनेस, देयर वाज, वहां थी, पाइयस पवित्रतम, स्टिलनेस स्थिरता, एंड ह्यूमर, एक ह्यूमर भी था,
अफवाह जिसको कहते हैं, इन ईच ऑफ देम, इन दोनों की प्रत्येक के अंदर, विच जिसके ऊपर ऑन द वन हैंड, एक हाथ में तो डिलाइटेड प्रसन्नता होती थी, मी मुझे, एंड ऑन द अदर दूसरी तरफ फ्राइटन मी, दूसरी चीज से मुझे डर लगता था। तो क्या करें मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, वेयर डिड यू, तुमने कहाँ से, स्टील चुराया, दिस हॉर्स, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया, लेप्ट आउट ऑफ द विंडो, अरे खिड़की से कूद के बाहर आओ, ही सेड, उसने कहा, लेप आओ, जंप करके बाहर आओ, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो कूद के बाहर आ जाओ, इट वाज ट्रू, ये सही बात थी, देन तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये बात सत्य हो गई, उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, उसका जवाब देने के बजाय उसने कहा खिड़की से बाहर आ जाओ यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो, तो इससे ये पक्का हो गया कि उसने घोड़ा चुराया। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई प्रश्न करने का सवाल ही नहीं है। ही हैड कम, वो तो आ चुका था, टू इनवाइट मी, मुझे निमंत्रण देने, टू राइड, सवारी करेगा, और नॉट, या नहीं करेगा, एज आई चूज, जैसा मैं आप पसंद करूं, भाई करना है कि नहीं करना, इस बात पे आप ये बात पूछने के लिए आया है, इतना इनवाइट करने के लिए आया है। वेल अच्छा, इट सीम्ड टू मी, इट ये चीज जो सारी घटना है, सीम्ड प्रतीत हुई, टू मी मुझे, स्टीलिंग अ हॉर्स, स्टीलिंग चोरी करना, अ हॉर्स एक घोड़े को, फॉर अ राइड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सवारी करने के लिए किसी घोड़े को चोरी करना, वाज नॉट नहीं था, द सेम थिंग, वो वही चीज, एज स्टीलिंग जैसे चोरी करना, समथिंग एल्स, समथिंग कुछ एल्स दूसरा। यहां पे समझिएगा बारीकी की बात, क्या समझिएगा कि अब आराम भी सोचने लगा है कि भाई घोड़े को जैसे किसी चीज को अपन चुराते हैं, कहीं बेच देते हैं, तो इसका मतलब अपना कुछ फायदा है, हाँ, लेकिन किसी घोड़े को हमने इसलिए चुराया है खाली सवारी करने के लिए, सवारी करके हम वापस घोड़े को छोड़ देंगे, तो ये सेम प्रकार की चोरी नहीं हुई। वापस देखिएगा, इट सीम टू मी, स्टीलिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को चुराना, फॉर अ राइड, केवल एक सवारी के लिए, वाज नॉट नहीं था, द सेम थिंग, वो वही चीज, एज स्टीलिंग जैसे चुराना, समथिंग एल्स कोई दूसरी चीज, सच एज मनी जैसे कि अपन पैसा चुराते हैं, तो उस तरह से चुराना तो नहीं हुआ। फॉर ऑल आई न्यू, फॉर ऑल इन सब के लिए, आई न्यू मैं जानता था, मे बी हो सकता है, इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, और ये इसको तो आप चुराना भी नहीं कह सकते, जितना मैं जानता हूं, आराम कह रहा है कि जितना मैं कहता हूं इसको आप चुराना नहीं कह सकते, क्योंकि घोड़ा चुराया है, सवारी करेंगे, सवारी करके घोड़े को वापस छोड़ देंगे, तो इसको चुराना नहीं कह सकते आप। इफ यू वर क्रेजी, यदि तुम दीवाने हो, अबाउट बारे में, किसके बारे में दीवाने हो, हॉर्सेज घोड़ों के, द वे जिस तरीके से, माई कजन मोराद एंड आई वर, जिस तरीके से मैं और मेरा कजन मोराद घोड़े के दीवाने हैं, उस तरह से दीवाने लोगों के लिए इस प्रकार सवारी के लिए घोड़ा चुराना कोई चुराना, चोरी नहीं है, स्टीलिंग नहीं है। इट वाजंट स्टीलिंग, ये चोरी करना नहीं है, इट वाज ये नहीं था, नॉट नहीं, स्टीलिंग चोरी करना। इट वुडंट हैव बिकम, इट या वुड नॉट हैव बिकम, सॉरी इट वुडंट बिकम, ये नहीं बनेगा, स्टीलिंग चोरी करना, अंटिल जब तक नहीं, वी ऑफर्ड हम प्रस्ताव रखें, टू सेल द हॉर्स, यदि इस घोड़े को हम बेचने का प्रस्ताव रख दें, भाई हमने चोरी किया, सवारी करके वापस छोड़ देंगे, तो ये चोरी करना नहीं हुआ। ये चोरी करना कब तक नहीं हुआ, जब तक कि हम इसको सेल नहीं कर दें, बेच नहीं दें, तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी। वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स, जो निसंदेह, आई न्यू मुझे पता है, वी वुड नेवर डू, जो हम कभी करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे, वापस वर्ड से वर्ड देखिएगा अच्छी तरह से, और अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा। पूरे भारत भर के बच्चे इसी एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।